नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी के बारे में। क्या है मर्चेंट नेवी, इसकी चयन प्रक्रिया क्या होती है, इसका कार्यक्षेत्र क्या क्या है और रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध होते हैं। आज इस पर बातचीत करने के लिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है चीफ इंजीनियर आनंद दुबे जी को। आनंद जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में क्या अंतर है। लोगों में एक भ्रम की स्थिति होती है कि दोनों एक ही है, तो ये अंतर थोड़ा स्पष्ट करें आप। देखिए, नेवी नौसेना जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि ये है हमारा प्रतिरक्षा रक्षा है, हमारी एक रक्षा सेना है, एक नौसेना है और हमारा डिफेंस है, भारतवर्ष का डिफेंस है। किसी भी कंट्री का जो डिफेंस होता है उसे नेवी कहते हैं, पानी वाला, मतलब कि समुद्र के रास्ते हमारी रक्षा करने का, वो जहाजी बेड़े के साथ रक्षा। तीनों सेनाओं का एक अंग है जी। तीनों सेनाओं का एक अंग है। और मर्चेंट नेवी है, जैसे हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो हमारे यहाँ का 75% से ज़्यादा निर्यात आयात जो है पानी के रास्ते होता है। और जो जहाज़ इस निर्यात आयात में सहायक होते हैं, जिस जहाज़ के बेड़े को हम मतलब मर्चेंट नेवी करते हैं, ये इसमें प्राइवेट कंपनी भी है, अपनी एक सरकारी कंपनी भी है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी इसमें लगी हुई हैं इसी काम को करने में। और जब भारतवर्ष से आ रही हैं, जा रही हैं, तो भारतवर्ष के लोगों को भी इन्होंने एम्प्लॉय करके रखा हुआ है, अपने यहाँ रोज़गार दे के रखा हुआ है। यही मर्चेंट नेवी है और इसी में हमारे यहाँ के लड़कों को चांस भी मिलता है, बच्चों को चांस भी मिलता है जाने का, नौकरी लेने का। तो जो ये भ्रम की स्थिति है कि दोनों एक ही है, ये स्पष्ट हो गया है कि ये दोनों अलग अलग है, कार्यक्षेत्र भी दोनों का अलग है और दोनों अलग हैं। दोनों की चयन प्रक्रिया भी अलग है जी। तो चयन प्रक्रिया के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से चयन प्रक्रिया होती है इसमें। देखिए, हम बात करेंगे अभी मर्चेंट नेवी की। मर्चेंट नेवी में चयन प्रक्रिया कैसे होती है। इसमें आप हाई स्कूल के बाद भी जा सकते हैं और इंटरमीडिएट के बाद भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही केसेस में जो लड़का है या जो इच्छुक है अभ्यर्थी, उसको साइंस साइड से क्लियरेंस होना चाहिए। जैसे अगर 10वीं के बाद जाना चाहता है तो वो एक हेल्पिंग हैंड जिसे कहते हैं जनरल पर्पस रेटिंग, उसमें जा सकता है। हम बात करेंगे पहले क्लास 12th के बाद किस तरह से भर्ती, इंटरमीडिएट के बाद कैसे भर्ती होती है। तो इसका एक एग्ज़ाम होता है IMU का, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, IMU CET बोलते हैं। इसके साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है दिसंबर में होता है और एक जून में होता है। अच्छा, और उसके पहले हम एक और बात कहेंगे कि हम जहाज़ पे 2 डिपार्टमेंट होते हैं, मुख्य डिपार्टमेंट, एक डेक डिपार्टमेंट होता है, एक इंजन डिपार्टमेंट होता है। डेक डिपार्टमेंट में जो भर्ती होती है, शुरुआत में रैंक मिलती है TNO की, ट्रेनी नॉटिकल ऑफिसर, या फिर डेक कैडेट की। उसी तरह इंजन डिपार्टमेंट में जो भर्ती होती है वो होती है ट्रेनी इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर के रैंक की। इन दोनों को रैंक तभी मिलेगी जब आप जो है किसी मैरीन इंस्टीट्यूट से इसका कोर्स करेंगे। कोर्स जैसे डेक डिपार्टमेंट में आपको जाना है तो 2 तरीके उसके भी हैं। 1 साल का एक कोर्स होता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, DNS कोर्स बोलते हैं, उसका 1 साल का कोर्स होता है। और दूसरा कोर्स होता है BSc नॉटिकल साइंस, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। ये कोर्स सस्ते नहीं हैं, इसमें महंगे कोर्सेज हैं। जैसे डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में अप्रॉक्सीमेटली करीब 3 लाख रुपए की फ़ीस है 1 साल की, और उसी तरह BSc नॉटिकल साइंस में करीब समझ लीजिए कि उसी हिसाब से जोड़ें तो 12 से 14 लाख रुपए की फीस लग जाती है 3 साल की। और इंजन डिपार्टमेंट में होता है BSc या BTech मेरीन, सॉरी नॉट मैकेनिकल, मेरीन इंजीनियरिंग होता है। इसमें भी करीब इसी के लमसम करीब 14-15 लाख की फ़ीस हो जाती है 4 साल की। इन कोर्सेज़ को करने के बाद एम्प्लॉयमेंट जब मिलता है किसी शिपिंग कंपनी में, तो जैसा कि मैंने बताया डेक डिपार्टमेंट में या इंजन डिपार्टमेंट में एज अ डेक कैडेट, TNO, जूनियर इंजीनियर या ट्रेनिंग इंजीनियर की तरह से भर्ती होती है। पर्टिकुलर ट्रेनिंग पीरियड पूरी करने के बाद, अच्छा, मर्चेंट नेवी में जितने प्रमोशंस होते हैं वो एग्जामिनेशन से होते हैं, जितने प्रमोशंस होते हैं एग्ज़ाम से होते हैं। जूनियर इंजीनियर जैसे डेक डिपार्टमेंट में अगर हमारा प्रमोशन होता है, बच्चों का प्रमोशन होता है, तो वो होता है डेक कैडेट से 3rd ऑफिसर बनते हैं, 3rd ऑफिसर से 2nd ऑफिसर बनते हैं, 2nd ऑफिसर से चीफ ऑफिसर बनते हैं। चीफ ऑफिसर के बाद जो हाईएस्ट रैंक शिप पे होती है वो कैप्टन की होती है, वो बनते हैं। वो सारे जो प्रमोशंस होते हैं एग्जामिनेशंस के थ्रू ही होते हैं। एग्जामिनेशंस कंडक्ट करती है भारत सरकार। उसी तरह से इंजन डिपार्टमेंट में जब भर्ती होती है तो जूनियर इंजीनियर के रैंक पे होती है या ट्रेनिंग इंजीनियर के रैंक पे होती है। उसके बाद प्रमोट होकर 3rd असिस्टेंट इंजीनियर, 2nd असिस्टेंट इंजीनियर, 1st असिस्टेंट इंजीनियर, फिर जो हाईएस्ट रैंक होता है जहाज पे वो होता है चीफ इंजीनियर का। यहाँ भी जो है आपको हर स्टेप में आपको एग्जामिनेशंस देने पड़ेगा
और ये एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। MOT का हम लोग कहते हैं, MOT का एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम क्लियर किया, आपको एक लाइसेंस मिलता है कि हाँ आप इस रैंक पे आप काम कर सकते हैं। वो लाइसेंस लेके आप कंपनी में जाएंगे, कंपनी में दिखाएंगे, कंपनी वाले बोलेंगे ठीक है हम आपको प्रमोट करते हैं। जी ठीक है। सर, ये जैसे आपने भी बताया कि ऑफिसर्स रैंक के लिए ये योग्यता होनी चाहिए, तो क्या उससे लोअर रैंक के पद पर अगर जाना है तो उसकी योग्यता क्या उससे कुछ भिन्न होती है? बिल्कुल है, थोड़ी सी भिन्न है। भिन्न ये है कि क्लास 10th के बाद जा सकते हैं, हाई स्कूल के बाद जा सकते हैं। अब ऑफिसर्स को हमें ज़रूरत पड़ती है हेल्पिंग हैंड्स की, जी। जो हमारे जो है सपोर्ट स्टाफ होता है, जिसे कि हम लोग जनरल पर्पस रेटिंग कहते हैं। इंजन साइड में बोलते हैं वाइपर या ऑयलर, और डेक साइड में बोलते हैं OS या AB, ऑर्डिनरी सीफेरर या एबल सीमैन। 10th क्लास में आपको साइंस से पास होना चाहिए, मतलब मैथ्स साइंस होना चाहिए 10th के सब्जेक्ट में। अंग्रेजी का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, तो इंग्लिश में भी 40% मिनिमम मार्क्स रखा गया है। ऑफिसर्स के लिए 60% है 12th में। 10th क्लास करने के बाद 6 महीने का कोर्स होता है GP रेटिंग कोर्स। GP रेटिंग कोर्स 6 महीने का कोर्स होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 लाख 3 लाख की इसकी भी फीस है अप्रॉक्सीमेटली। और कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि GP रेटिंग का ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, नया एक कानून भारत सरकार ने लाया है कि जो GP रेटिंग का कोर्स करते हैं जो इंस्टीट्यूट, वो उनको नौकरी भी देंगे जी। तो ये एक मैंडेटरी चीज़ हो गई है। अगर आप GP रेटिंग कोर्स किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूट आपको बाउंड है नौकरी देने का, और नहीं तो वो कोर्स के लिए लड़कों को, बच्चों को एडमिशन नहीं ले सकता है, उनका एडमिशन नहीं ले सकता है। तो उसके बाद है, अच्छा एक और होता है तरीका, जिनके पास 10th क्लास किए हुए हैं लेकिन साइंस साइड से नहीं है जी। वो भी शिपिंग में जा सकते हैं, लेकिन वो एक कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए हम उनके बारे में बात ही नहीं करते हैं जी। कभी कभी बीच में शिपिंग में एक्स्ट्रा लोगों की ज़रूरत होती है साफ़ सफाई के लिए, राइडिंग स्टाफ जिसे कहते हैं हम लोग, कुछ हल्का फुल्का काम वाम करने के लिए, तो उनको पर डे के हिसाब से या महीने के हिसाब से बुला लेते हैं शिप में काम करने के लिए। बट वो एक अच्छा कैरियर नहीं है। कोई अगर ये कहे, कोई एजेंट कहता है, तो मैं ये सलाह दूंगा उनसे कि इन लोगों से दूर रहें। बोलेंगे साइंस साइड नहीं है तो शिपिंग में आपका कैरियर नहीं है। मैं एक बार सीधे सीधे कहूँगा ये बात जी। आनंद जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि इसका जो चयन प्रक्रिया है और रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं मर्चेंट नेवी में। कार्यक्षेत्र की बात कर लें तो मर्चेंट नेवी का कार्यक्षेत्र क्या है? अगर अंग्रेजी में कहें तो स्काई इज़ द लिमिट जी। इसका कार्यक्षेत्र वर्ल्ड वाइड होता है जी। कुछ शिप्स होते हैं जो कि खाली कोस्टल होते हैं, जो कि जैसे भारतवर्ष की बात करें तो हम एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक सामान पहुंचाते हैं, विदेश में नहीं जाते हैं। लेकिन अधिकतर जहाज, जिसे फॉरेन गोइंग शिप्स कहते हैं, विदेशगामी यात्रा में जाते हैं, हर कंट्री में जाते हैं। यहाँ से कुछ भी हम निर्यात करते हैं, किसी ने कारपेट निर्यात किया, किसी ने कुछ निर्यात किया, किसी ने स्टील निर्यात किया, वो निर्यातक जहाँ बैठा होगा, जहाँ जिसको सामान भेजना होगा, उस शिप को वहाँ लेके जाना ही पड़ेगा जी। तो उसी के साथ साथ जो इसके शिप का स्टाफ है, जहाज का स्टाफ है, जो चला रहा है, चालक दल का सदस्य जिसे कहते हैं, वो भी जाएगा ही जाएगा। तो इसका क्षेत्र की कोई लिमिट नहीं है। दुनिया में जितने देश हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं, वहाँ जा सकता है ये जी। आनंद जी, जो न्यू जनरेशन है हमारी, क्या उनसे कहना चाहेंगे कि वो ठगी से बचें और सही दिशा में जाएं? DG शिपिंग जो है, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग जिसे कहते हैं, इन्होंने कई ऐसे स्टेप्स लेके रखे हुए हैं जो कि इस तरह की ठगी से बच्चों को बचा सकते हैं। बाज़ार में इस समय बहुत सारे जो हैं एजेंट भरे हुए हैं, जो कि आपको एक तरह से सपना दिखाएंगे कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको 10 लाख दिला देंगे, 20 लाख दिला देंगे, 25 लाख दिला देंगे, मगर उनको बोलने में कुछ जाता नहीं है और बच्चे इसी से भ्रमित होकर उनके चंगुल में फंस जाते हैं। अगर आपको मर्चेंट नेवी में एडमिशन लेना है, मर्चेंट नेवी में भर्ती है, करियर बनाना है, तो DG शिपिंग की वेबसाइट पे जाइए। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग गूगल से खोजेंगे, बहुत आराम से मिल जाती है। उसमें पूरी एक लिस्ट दी हुई है जो अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, अप्रूव्ड कॉलेजेस की लिस्ट दी हुई है, उसमें आप जाइए और एडमिशन लीजिए। उसके अलावा कोई भी किसी कॉलेज में एडमिशन के नाम पे कोई पैसा से लेना चाहता है, तो मैं तो कहूँगा उनकी रिपोर्ट पुलिस से करिए। बिल्कुल डरिए मत। DG शिपिंग भी ने भी अपनी हेल्पलाइंस वगैरह कुछ रखी हुई जो कि आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। अगर ऐसा एजेंट कोई मिलता है तो आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनके बारे में शिकायत करिए उनको कि ऐसे ये आदमी है और ये जो है आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है DG शिपिंग में नौकरी दिलाने के नाम पे, ट्रेनिंग दिलाने के नाम पे। तो DG शिपिंग वेबसाइट पे जाइए। और ऑफिसर बनना है तो IMU CET के अलावा और कोई रास्ता नहीं है ऑफिसर बनने के लिए। कोई कहता है कि मैं इतने पैसे दे के आपको ऑफिसर बना दूंगा, नहीं।
कुछ एक हैं कंपनी जो यूके से एग्ज़ाम दिला के भी ऑफिसर की ट्रेनिंग दे सकती हैं, देती हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आईएमयू का एग्ज़ाम दीजिए, आईएमयू सीएटी का एग्ज़ाम दीजिए। और अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको प्रीति जी बताऊँ मैं, ये सब कोर्सेज करने के बाद भी नौकरी खोजना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इस समय जॉब मार्केट बहुत टाइट है, लड़के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, नौकरी खोजते हैं। तो मेरी ये सलाह रहेगी बच्चों से कि अलग अलग समय में अलग अलग कंपनियां अपने यहाँ वांट निकालती हैं कि हमको इतने कैडेट्स चाहिए, इतने जीपी रेटिंग्स चाहिए, फ्रेश कैडेट्स चाहिए, मतलब तुरंत अभी क्लास 12 से निकले हुए, उनसे वो कांटेक्ट करें। उनका एक अलग से एग्ज़ाम होता है, उस पर्टिकुलर कंपनी का, प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनका अलग से एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम को पास करें तो वो कंपनी उनको एक स्पॉन्सरशिप देगी जी। उनको प्रायोजित कर देगी। प्रायोजित कर देने का मतलब ये है कि आप जो है एग्ज़ाम स्टडी करिए, बीएससी नॉटिकल साइंस करिए, बीटेक मेरीन करिए, उसके बाद आपके पास 100% जॉब है जी, 100% जॉब है। वो कंपनी आपको अपने यहाँ ट्रेनिंग इंजीनियर या टीएनओ या कैडेट जो है एज ए टीयर रख लेगी। तो ये हम कह सकते हैं कि मर्चेंट नेवी में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, कार्यक्षेत्र भी बहुत व्यापक है। बस ज़रूरत है ये समझने की कि किसी के बहकावे में ना आए, सही समय का, सही जगह का चुनाव करें और सही वेबसाइट पे जाके ही फॉर्म को भरें। अपनी आँख कान खुली रखिए और नज़र रखिए ऐसी कंपनी के एडवर्टीज़मेंट पे और अप्लाई करिए। और कोशिश करिए कि उसके बारे में पता कर लें कि वो कंपनी असली है। आरपीसीएल नंबर एक होता है, डीजी शिपिंग से उसे कंफर्म कर लें कि वो असली कंपनी है, कोई फेक कंपनी खोल के आपसे पैसे हटने के लिए नहीं बैठा हुआ है। जो जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, डीजी शिपिंग वेबसाइट से जाके उसके बारे में देख लें कि उस कॉलेज में एक्चुअली उस नाम का कोई कॉलेज है उस शहर में कि नहीं है। तो अगर आप सावधान रहेंगे तो एक आप भविष्य जो है आपका बहुत ही सुखमय हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। हाँ, मर्चेंट नेवी में बहुत अच्छा सुखद भविष्य हो सकता है यंगस्टर्स का। आनंद जी, आप हमारे दर्शकों को आपने मर्चेंट नेवी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।